हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस आर की सुबाबू। तो आप आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत सारा कम टाइम, जैसे कि एसएससी सीजीएल के को ही ले लीजिए और एसएससी कोई कोई भी फील्ड में ले लीजिए, तो बीपीएससी हो यूपीएससी हो, कोई भी फील्ड में आप देखे होंगे कोई भी इंसान दूसरी बैकग्राउंड से होता है और कोई भी इंसान उस बैकग्राउंड में होते हुए उसमें अपना टाइम 4 साल 3 साल 2 साल डिवोट किए हुए, और जो व्यक्ति नहीं भी किया हो वो उससे आगे निकल जाता है। वो क्यों? आप अपने से क्वेश्चंस पूछिए, क्यों? अगर दूसरे को दोष देना और अपने को दोषी बनाना, यही हमारा सफलता है। और जैसे कि जब हम ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो भी इंसान हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है वो इंसान इंसान ऐसा है कि वो स्मार्ट स्टडी करता है। और स्मार्ट स्टडी में हमें क्या करना होता है कि हमें बिग पॉइंट पकड़ना होता है, बल्कि एक ही चीज़ को हमेशा नहीं पढ़ना होता है। बिग पॉइंट को पकड़ना होता है कि हमारा कमज़ोर क्या है। हमको कम टाइम है, इतना ही टाइम में अपने माइंड को प्रेशराइज करना है कि इतना ही टाइम में हमको कवर करना है और निकालना ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पी बाई क्यू देखना पड़ता है। और पी बाई क्यू में हमें देखना ये पड़ता है कि हमें बिग पॉइंट कहाँ है। अगर बिग पॉइंट पता चल जाए तो उसे लिखना है और उसको अच्छे से उसको एक बार माइंड में रिवीजन करना है। उसके बाद नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जो जितना बार रिवीजन करता है वो आगे निकलता है। और स्मार्ट स्टडी का बात यही होता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं बहुत सारे टाइम डिवोट कर दिए होते हैं एक ही क्षेत्र में, और उसके बाद एग्ज़ाम नहीं निकलता, उनका गलती एक ही होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो वो इसलिए क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने सिलेबस को पूरा करने में लगे होते हैं, वो रिवीजन नहीं करते हैं। मेन मकसद इनका यही होता है। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए कम टाइम है और करना है तो बस पी वाई क्यू देखिए और अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाइए और उसको अच्छे से रिवीजन करिए। जितने बार रिवीजन करेंगे, जितने बार देखेंगे, आप कोई भी टॉपिक आपको नहीं आए और कोई भी टॉपिक आपको आए तो जो टॉपिक आता है उसको कम बार रिवीजन और जो नहीं आता है उसको ज़्यादा बार रिवीजन। बस यही स्मार्ट स्टडी है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी यूपीएससी में जैसे कि बहुत बैकग्राउंड से पीछे से होते हैं, डॉक्टर्स के होते हैं, फिर अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं, वो फिर भी 1 साल अपने जम का मेहनत करते हैं। वो कहते हैं 1 साल हम अपना पूरा दिए हैं और अच्छे से एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि उसमें बहुत सारा 10 से 12 साल 8 साल दे चुके होते हैं और वो कहते हैं हमसे नहीं निकला है, किस्मत का खेल है। हाँ, किस्मत लक फैक्टर करता है, लेकिन हाँ, हमको स्मार्ट स्टडी पे ध्यान देना होता है। कम टाइम है और कम टाइम में हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि पी वाई क्यू देखिए और पी वाई क्यू को इतने अच्छे से रिवीजन करिए। और एक बात और, जैसे कि हम पूरा करने पर जो स्टूडेंट नहीं जॉब ले पाते हैं बहुत सारे टाइम पे, सारा तैयार किसी का नहीं होता है। हम लोग बस यही गलती करते हैं, हम सारा पे ध्यान देते हैं। सारा तैयारी किसी का नहीं होता है, और वो किसी भी फील्ड में हो और किसी भी, बस हमको देखना है कौन सा टॉपिक में जो एग्जामिनर है वो ध्यान देता है, बार बार रिवीजन करता है। लास्ट टाइम में पे कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए यही करना होता है। तो सारा पे आप ध्यान नहीं दीजिए, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं दीजिए, कौन सा टॉपिक्स में वो कर रहा है उस पे ध्यान दीजिए और वो अच्छे से तैयार करिए। और आई होप आप हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर हम सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारी जो भी बातें हैं, ओपिनियन है, वो आपके साथ कैसा लगा, और वो अपनी ओपिनियन आप हमारे साथ दे सकते हैं, ताकि आप हमारी बात ज़रूर मानें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और हमारी यही आपसे होप आशा है कि आप हमारी बात को ज़रूर पॉजिटिव लीजिएगा। बाकी